अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर सनाउल्लाह और आज जो डिजीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ उसको बोलते हैं गैस्ट्रोएंटराइटिस। गैस्ट्रोएंटराइटिस बेसिकली जो बीमारी है ये उल्टियों और दस्त वाली बीमारी है। मैं आप लोगों की इसके इंट्रोडक्शन ज़रा सा दे देता हूँ कि गैस्ट्रोएंटराइटिस कहा क्यों जाता है। मैं आपको बताता चलूँ कि मैदे से रिलेटेड जुड़ी हुई जो भी बीमारियां होंगी उसको हमारी डॉक्टरी ज़ुबान में गैस्ट्रो ही कहा जाता है। तो जब कभी भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको बोले कि आपको गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्रोएंटराइटिस है या इससे रिलेटेड कोई भी बीमारी आपको बताए तो आप ये समझ सकते हैं कि ये मेरे मैदे या उससे जुड़ी हुई बीमारों के बारे में बात कर रहा है। तो गैस्ट्रोएंटराइटिस में बेसिकली होता क्या है, इसमें जो होता है ये खुराक की नली जहाँ से शुरू होती है इसको हमारी ज़ुबान में जो है एसोफेगस बोलते हैं। एसोफेगस के बाद जो होता है ये मैदा आता है, मैदे के बाद जो होते हैं छोटी आंत शुरू हो जाती है। तो ये पूरा जो इसको होता है जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट बोलते हैं हमारी ज़ुबान में। ये पूरे में जो है स्वेलिंग आ जाती है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इन्फ्लेमेशन का मतलब यही है कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है कि इसके अंदर जो म्यूकोज़ा होता है या जिसकी लाइनिंग होती है वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से इसमें मसले आ सकते हैं, आपको तकलीफ़ शुरू हो सकती है। अच्छा, गैस्ट्रोएंटराइटिस का मेनली जो साइन एंड सिम्टम्स होंगे वो क्या होंगे, इसमें जो आपके पास पहले पेशेंट आएंगे या आपको खुद ही घर में भी आप जज कर सकते हैं। आपको जो होगी प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, आपकी जो होगी मेनली तो है ही वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा, उल्टियाँ आपको बहुत ज़्यादा हो रही होंगी, लूज़ मोशन या दस्त आपको बार बार आ रहे होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ जो है आपको सर में दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, आपको जो होता है प्यास बहुत ज़्यादा लग सकती है, आपका रंग पीला हो सकता है। अच्छा, दिल की धड़कन इसमें तेज़ हो सकती है और जो होते हैं सांस आप तेज़ तेज़ ले रहे होंगे और कमज़ोरी आपको बेहद महसूस हो रही होगी। लेकिन इसकी जो है एक्सट्रीम लेवल जिसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं कि आपको पानी की कमी किस लेवल पे हुई हुई है वो उसका अंदाज़ा आप कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए आपने ये है कि सबसे पहले आप ये देख लें कि जो भी मरीज़ है जिसको तकलीफ़ हो रही है उल्टी और दस्त की, तो उसको जो है आंखें जो हैं उसकी ऐसे बाहर से तो नहीं निकली हुई, उसको हमारी ज़ुबान में संकिन आइज़ बोलते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि उसकी ज़ुबान कोटेड तो नहीं है, मतलब उसके ऊपर कोई सफ़ेदी सी तो नहीं आई हुई। अच्छा, दूसरी उसकी स्किन टर्गर हमारी ज़ुबान में बोलते हैं। इसमें हम स्किन को ऐसे पकड़ के चेक करते हैं, अगर ये पकड़ा और जिस तरह मेरी नॉर्मल स्किन है तो ये जल्दी चली गई। लेकिन जो गैस्ट्रोएंटराइटिस का पेशेंट होगा और जो सीवियरली डिहाइड्रेट होगा, जिसमें पानी की कमी आई होगी, नमकियात की कमी आई होगी, तो उनकी स्किन अगर हम पकड़ के छोड़ेंगे तो वो बहुत ही आराम से जाएगी। तो इसको कोल्ड एंड क्लेमी स्किन कहा जाता है। दूसरा उसका ये कि उसको बुखार भी हो सकता है और उसको जो होता है वीकनेस बहुत ज़्यादा हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं और उसका रंग पीला आपको नज़र आ सकता है। अच्छा, इसकी टाइप्स में आपको बताता चलूँ, वैसे तो जनरली जो हमारे पास आते हैं या मैंने पेशेंट देखे हैं तो उनमें जो होता है एक तो केमिकल गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है। अच्छा, केमिकल गैस्ट्रोएंटराइटिस ये है कि इसमें जो होता है सिर्फ आपको फूड पॉइजनिंग टाइप के सिम्टम्स होते हैं, उसको केमिकल जो होते हैं गैस्ट्रोएंटराइटिस बोलते हैं। तो केमिकल गैस्ट्रोएंटराइटिस ये होता है कि जब तक आपके जिस्म में वो फूड पॉइजनिंग है या जो टॉक्सिन है, जब मुज़र चीज़ जो आपके खुराक या किसी चीज़ के ज़रिए आपके मैदे में चली गई है, जब तक वो निकल नहीं जाती उल्टियों या लूज़ मोशन के ज़रिए, तब तक ये आपको तकलीफ़ देगी। लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 दिन तक ये तकलीफ़ रह सकती है। उसके बाद जो है ये टॉक्सिन या ये मुज़र जो चीज़ होती है वो आपसे निकल जाएगी उल्टियाँ दस्त के ज़रिए और जो है आपको ये मसला खुद ब खुद ठीक हो सकता है।